प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर दूसरा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे हल। माना विषम पूर्णांक a है, तब भाजक आपका हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है 6q+1 6q+3 या 6q+5। तो ये जो पहला ये 6 है ये आपका भाजक है, क्योंकि वो फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्यों आपका भागफल है और 6 जो है ये भाजक है और 5 है शेषफल। तो यहाँ जो 6 दिया गया है ये आपका भाजक है। तो माना भाजक 6 है और माना विषम पूर्णांक a है और भाजक 6 है। अब हम कुछ रफा यूज़ करेंगे समझने के लिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो आपका यहाँ जो भाजक है ये 6 है, भाज्य a है और आपका जो भागफल ये q है और माना r क्या आपका शेषफल है। इसके अनुसार यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है उसके अनुसार आपका हो जाएगा a = 6q, मतलब 6 गुणे या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 6q+r ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। a बराबर होता है 6q+r या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ हम r का वैल्यू देखें तो जो ये शेषफल r क्या है, शेषफल है और 6 आपका भाजक है। r का वैल्यू हमेशा इस 6 के छोटा ही रहेगा, क्योंकि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो r का जो वैल्यू रहेगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना तक आपका r का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि r का वैल्यू हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होता है। तब अगर हम r का वैल्यू इस फार्मूले में अगर हम रखते जाएं तो हमें जो a के वैल्यू प्राप्त होंगे वो निम्न अनुसार प्राप्त होंगे। जैसे 6q, अगर हम r का मान यहाँ 0 रखें पहले तो a बराबर आएगा आपका 6q, और यदि a बराबर 6q+1 रखें तो यह आएगा, और a बराबर 6q+2 रखें तो यह आएगा आपका। यहाँ से देखिए हम वैल्यू रख रहे हैं r का, और a बराबर 6q+3 रखने पर यह आएगा, और a = 6q+4 यह आएगा रखने पर, और a = 6q+5। इतने वैल्यू a के आ सकते हैं आपके 0 से लेकर 5 तक रखने पर r का वैल्यू। तो यहाँ आपका पूछा है कि विषम, तो देखिए इसमें a का जो वैल्यू है 6q दिया है, इसमें हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 6q+2 में इसमें भी हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन लेकर हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। फिर यहाँ 6q+4 इसमें भी हम 2 कॉमन लेकर इसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन 6q+1 इसमें हम भाग 2 से नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन नहीं है। 6 में यहाँ 2 कॉमन है लेकिन एक यहाँ कॉमन नहीं है। 6q+3 इसमें भी हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 में 2 कॉमन नहीं मिलेगा। 6 में मिल जाएगा लेकिन 3 में 2 कॉमन नहीं है। और 6q+5 इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, इसमें भी हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो आपका विषम कौन कौन होगा, देखिए 6q+1 इसमें हम डिवाइड नहीं दे सकते। इसके बाद 6q+3 इसमें हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आएगा 6q+5, इन तीनों में 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इन तीनों में हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। बाकी 6q, 6q+2 और 6q+4 इन तीनों में हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो चलिए हम अब फेयर का यूज़ कर रहे हैं और डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ये बराबर आपका हो जाएगा A इज इक्वल 6Q प्लस R। यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ दिया गया है, देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। सेम वहाँ पर यहीं पर यहाँ ये प्रोसेस किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे हम नीचे R के संभव मान, मतलब R के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। R के संभव मान इसमें आएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने आपके वैल्यू आ सकते हैं R के। अब इसके आगे लिखेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं कि अब A बराबर 6Q प्लस 1, तो इसी में हमें R का वैल्यू रखना है। तो A इज इक्वल 6Q प्लस R। तो R के स्थान पर पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो A बराबर हो जाएगा आपका 6Q प्लस 0, तो ये बराबर आ जाएगा 6Q। उसके बाद आप A बराबर 6Q प्लस R बराबर 1 रखेंगे, तो यह आएगा A इज इक्वल 6Q प्लस 2 रखेंगे। उसके बाद A इज इक्वल 6Q प्लस 3 रखेंगे। A इज इक्वल 6Q प्लस 4 रखेंगे। और इसके बाद A इज इक्वल 6Q प्लस 5 रखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 6Q दिया है, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, इन तीनों में हम 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 में हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। अतः इसके आगे लिखेंगे यहाँ A के मान, A के ये सब जो A के वैल्यू हैं, A के मान देखिए 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 में हम 2 से पूर्णतया भाग दे सकते हैं। जबकि अब सेकंड लाइन में लिखेंगे, जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे आता है, आपको लिखना है आता है, वो लाइन छोड़ देंगे आप। आता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं। विषम पूर्णांक है। तो यही आपका पूछा था कि सिद्ध कीजिए 6Q प्लस 1 ये 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ सिद्ध हो गए, देख सकते हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 में हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो यह क्या है, विषम पूर्णांक है। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।